हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो आपका आईटीआई की जो ट्रेड है एमपीसीए, जो आज का ट्रेड है आपका एमपीसीए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन ट्रेड की कंप्लीट जानकारी देंगे। हाल ही में जो ये ट्रेड है कई स्टेटों में शुरू हुआ है, जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और जगह पे जो है कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। इस कोर्स में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए विशेष जानकारी देंगे और पूरी जानकारी एक तरीके की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आपको बता दूं, ये एक 1 ईयर का कोर्स होता है। ये आपका जो कोर्स है 1 ईयर का कोर्स होता है। NSQF लेवल 3 होता है, ठीक है। NSQF लेवल 3 का एक कोर्स है और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है। टाटा हो या फिर जो कि टाटा मोटर हो गई, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं वहाँ पे इसका जो स्कोप बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर हो, इंटरफेस हो, रोबोटिक्स हो, हर चीज़ से इंटरकनेक्शन आपका HMI के द्वारा कनेक्टिविटी बनी है, ठीक है। तो इस स्टेट का जो स्कोप काफ़ी अच्छा है। अगर आप पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए पूरा है। ये जो हम समझाएंगे आपको अलग अलग सेक्शंस को लेते हैं, जैसे कोर्स इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग, जॉब रोल, जनरल इन्फॉर्मेशन, लर्निंग आउटकम, असेसमेंट, ट्रेड सिलेबस और इक्विपमेंट के बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोर्स क्या है आपका? 1 ईयर का कोर्स है। 1 ईयर का कोर्स है। इसमें आपको जो कि प्रोफेशनल स्किल, नॉलेज, स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। स्पेशली आप जो जानते हैं ऑटोमेशन में, वो आपको 3 चीज़ों का सबसे कम्बाइनेशन होता है, PLC, HMI और स्काडा। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, उसके बारे में कर पाएंगे, ठीक है। इसके द्वारा जो है कि आपको इंडस्ट्री में क्या होता है, फिक्स ऑटोमेशन सिस्टम, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन सिस्टम, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड ऑटो सिस्टम, PLC, HMI सिस्टम, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और जानकार प्राप्त कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो इंडस्ट्री है, चाहे आपको एग्रीकल्चर हो, प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, नेटवर्किंग टेक्नीशियन हो, प्लास्टिक प्रोसेसिंग हो, सब जगह पे इसका एक तरीके से रिक्वायरमेंट है और ऐसे टेक्नीशियन की ज़रूरत है। इसको क्या कहा जाता है मोटी भाषा में? ऑटोमेशन टेक्नीशियन बोला जाएगा, ऑटोमेशन टेक्नीशियन, ओके। तो इस कोर्स करने पे काफ़ी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। स्पेशली आपको जो जानकारी मिलने वाले इक्विपमेंट के बारे में, ऑटोमेशन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कंट्रोल सिस्टम, फ्लुएंसी केस, सर्टिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी इस कोर्स में मिलती है, ठीक है, ओके। इसके द्वारा आप अच्छे लेवल पे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं क्या है, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है? भारत में जो ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है वो DGT के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। ITI का ये 2 तरीके का होता है, एक होता है CTS, एक होता है ATS, ठीक है। CTS मतलब होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। जो ITI कोर्स करते हैं उस स्कीम का नाम है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। उसके बाद जब अप्रेंटिस करते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप ATS बोला जाता है, ओके। इस कोर्स को करने के बाद आप जो है कि स्पेशली जो कि टेक्नीशियन से सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन से टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन से सुपरवाइजर, उसके बाद आप मैनेजर पोस्ट तक आप अच्छे से बढ़ सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप में जा सकते हैं, CITS कर सकते हैं रिलेटेड फील्ड में। उसके बाद जो कि एडवांस डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें हैं आपको कोर्स करने के बाद। अब इसमें जो ट्रेनिंग होती है 1 ईयर की, उसमें क्या किया जाता है? आपको जो प्रैक्टिकल है, जो आपकी प्रैक्टिकल होगी वो आपकी 840 घंटे की, ट्रेड थ्योरी 240 घंटे की और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी 120 घंटे की होती है, ओके। ऑन जॉब ट्रेनिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट जो होता है वो 150 घंटे के आसपास का समय का होता है। ये चीज़ें होती है। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होने के बाद आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। असेसमेंट होने के बाद जो है कि आपके फाइनल मार्कशीट आती है, ठीक है। पास होने में क्या है कि आपके जो कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल होता है या फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, इसमें आपको 60% मिनिमम लाना होता है। लेकिन जो आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे उसमें आपको 33% मिनिमम आना अनिवार्य होता है, ओके। ये आपका एक गाइडलाइन, एक क्राइटेरिया होता है, ओके। जो कॉलेज की तरफ से नंबर दिए जाते हैं आपको, उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो इतने चीज़ों को मिला के नंबर दिए जाते हैं कि आप कैसे कॉलेज में रेगुलर आते हैं, पंक्चुअलिटी कैसी, आपकी असाइनमेंट कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कैसे करते हैं, आप प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे करते हैं, जो है कि डेली डायरी रिकॉर्ड बुक कैसे बनाते हैं और वर्कशॉप में आप कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, इसके आधार पे आपको कॉलेज का नंबर मिलता है, ओके। ये चीज़ें हैं। अब क्या है कि जो कोर्स करते हैं उसका मेन जॉब रोल क्या होता है, ठीक है।
कि भैया इस कोर्स को करने के बाद हम जॉब रोल किस तरीके का हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे जो कि इस आप जॉब रोल सेक्शन को खोल के पढ़ेंगे, ये सिलेबस है ये आप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको MPC आपका PLC HMI स्काडा ऐसे जो कंपोनेंट हैं इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है, जिसका जो प्रयोग है ऑटोमोबाइल, बेकर, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, फ्रूट, वेजिटेबल, फार्मा, प्लास्टिक प्रोसेसिंग सब जगह पे इसका यूज किया जा रहा है। ऐसे चीज़ों का PLC HMI स्काडा का तो सब जगह पे इसका यूज है। अब क्या है, जैसे जो आप जानकारी पाते हैं इसमें स्पेशली ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती है। ठीक, जो नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन 2015 का है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट की जितनी जानकारी होती है वो आपको इस कंटेंट में मिलता है। ओके, तो चलिए आगे बताते हैं इसके लिए क्या है एडमिशन है। एडमिशन की जो क्राइटेरिया है आपका 10th पास है, मिनिमम आपके 14 साल होनी चाहिए जब आप ITI में एडमिशन ले रहे हों, ये चीज़ इसका जनरल इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो इसके बाद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या होता है, जो चीज़ें आप सीखते हैं पूरे साल में आप क्या क्या सीख पाते हैं उसको लर्निंग आउटकम के नाम से जाना जाता है। जैसे लर्निंग आउटकम में पूरा चीज़ दिया गया है, एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पूरे साल में आप इतने चीज़ों को कंप्लीट जानेंगे, इसी पे आपके थियरी, इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल, इसी से रिलेटेड एग्जाम आपके पूरे होंगे। ठीक है, तो इसमें आप PLC स्काडा HMI सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। ओके, तो कुल मिला के इससे आप ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। ओके, अब आता है असेसमेंट क्राइटेरिया। असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, असेसमेंट का मतलब होता है आपको स्किल का टेस्ट होना, स्किल का टेस्ट होना। ITI में जो कोर्स होता है वो एक स्किल कोर्स होता है, तो उसके टेस्ट के लिए बताया गया है कि अगर आपको एक लर्निंग आउटकम पूछा जा रहा है तो उससे कैसे आपके किस तरीके के आपके प्रश्न पूछ सकते हो, आपको यहाँ पे असेसमेंट में दिया जाता है। ठीक है, ओके, तो ऐसे आपके कई लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन इलेक्शन एंड क्राइटेरिया। तो इससे जुड़ा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड पूछेंगे अंडरस्टैंडिंग अबाउट द PLC कम्युनिकेशन पोर्ट एंड PLC एप्लीकेशन, इन सब के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो दिया जाता है गाइडलाइन, ये असेसमेंट क्राइटेरिया कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से PLC स्काडा HMI सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे जान पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ पूरा है। अब क्या है कि अब मेन आता है सिलेबस। जैसे सब सिलेबस पूछते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या सिलेबस आता है, किस तरीके से पढ़ेंगे। तो जब आप सिलेबस खोलेंगे तो सिलेबस में आपको 3-4 कॉलम मिलते हैं, क्या कौन कौन से कॉलम होते हैं उसका क्या मतलब वो समझा देता है आपको। तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे देखेंगे रेफरेंस लर्निंग आउटकम। मेन रेफरेंस लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कॉलेज में, एक होता है थियरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, इन दोनों को मिला करके आपका लर्निंग आउटकम्स आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे पूरी चीज़ें सीखेंगे। इससे आपको मेन आउटपुट मिलता है कि हम अपने टोटल इस पूरे क्लास में, इस पूरे कोर्स में क्या सीखा है, पूरे साल भर समय देने में आपने क्या क्या सीखा है, पूरा सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है कि कितने प्रैक्टिकल होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाई जानी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ में ड्राइंग भी आती है, आपका वर्कशॉप भी आता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आती है, जो कॉमन होता है सभी ट्रेडों के साथ, इंजीनियरिंग ट्रेडों के साथ में, वो भी आपको जानना चाहिए, ओके, तो 36 घंटे की आपको वर्कशॉप होती है, 40 घंटे की ड्राइंग होती है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है आपका 120 घंटे की होती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी कितनी घंटे की होती है, 120 घंटे की होती है। तो ये भी चीज़ आपको पूरे कोर्स में जानना होता है, और सभी बच्चे जो इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं सभी चीज़ को समझते हैं। ठीक, अब ऑटोमेशन में जो जो सामान यूज किए जाते हैं उसका लिस्ट यहाँ दिया गया है, मतलब आप कैसे चीज़ों से आप इंटरेक्ट होंगे पूरे साल भर में, वो टूल्स के बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल में लिखते वक्त आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का यूज करें तो आपका क्या होगा, PLC सॉफ्टवेयर, एसिड ड्राइव, एनर्जी मीटर, सेंसर, इलेक्ट्रिक वायरिंग, माउंटिंग किट, नेटवर्क एसेसरीज और सिस्टम सेटअप इंटीग्रेशन, स्काडा सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों का आपको यूज किया जाता है। ओके, कैड लैब में टूल्स में कौन कौन सी चीज़ यूज की जाती है वो चीज़ यहाँ दिया गया है। हेलमेट के लिए क्या यूज किया जाता है। ओके, तो होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और कुछ टूल हैं जो शॉप आउटपुट में बैठते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, जो और चीज़ें आपको जाननी है। तो होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके साथ साथ हमने क्लास में बता रखे हैं आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट होते हैं वो जानते रहिए। जैसे CTS का मतलब क्या होता है, ओके, CTS का मतलब क्या होता है, ATS का मतलब क्या होता है, CITS का मतलब क्या होता है, DGT का मतलब क्या होता है, MSD का क्या मतलब होता है,
एनटीसी का क्या मतलब है, एनएसी का क्या मतलब है, एनसीईआरटी का क्या मतलब, इन सारी चीज़ों का आपको बेसिक जानकारी, आपको आइडिया होनी चाहिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए और सबके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। हाँ, एक अपडेट आपको और देनी है कि अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए, कोई क्वेरीज है, तो आप हमारे एप्लीकेशन अप्लाइड साइंस सोल्यूशन, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से क्वेरीज को पूछ सकते हैं। कोई से जुड़ा कंटेंट चाहिएगा तो उसे आप बताइएगा, तो हम प्रिपेयर करके आपको देने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आईटीआई कर रहे हैं, ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में व्यस्त रहिए। ये वीडियो और अपने दोस्तों को भेजते रहिए। जय हिंद, जय भारत।